कैथल। आज जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है, ये वादा खिलाफी पर मतलब प्रोग्राम है। जो वायदे किए थे वो समय पर नहीं मतलब करे पूरे जो होने चाहिए थे। उसके साथ ही जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हमारी लगभग 53 दिन से मतलब सड़कों पर बैठी हैं। कोई नई मांग नहीं है, मांग केवल 2018 की है। प्रधानमंत्री ने खुद इनका प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय स्तर का बुलाकर ने अपनी मर्जी से ही तोहफा दिया था, आज तक वो व्यवहार में लागू नहीं किया है। उसमें दो मुख्य बातें थी, कुशल अकुशल दर्जा देने के लिए जो श्रम कानून के तहत जो हिदायतें और लाभ के तौर पर आता है, और एक था अपना ये कि भाई 700-750 रुपये हेल्पर के, 1500 रुपये वर्कर के हम आपके तोहफा देते हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। उसको लड़ने के लिए आज सड़कों पर बैठी हैं। उसकी वादा तो पूरा करते रहे, उसकी बदौलत में मतलब सैकड़ों बार मुकदमे दर्ज हो गए हैं, टर्मिनेट कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दी गई हैं, अनेक तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन उससे हम डरने वाले नहीं हैं। सत्यवान जी, आपने बताया कि मांगे नहीं मानेगी, उसके बाद अगर फोटो वायरल होती है मुख्यमंत्री राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के साथ, व्यवहारिक नहीं थी। वो जो मेन मांगे थी, जैसे हमारे कुशल अकुशल की और 750-1500 की, वो मांग नहीं मानी, जो कि पूरा प्रतिनिधित्व सैकड़ों की संख्या वहाँ प्रधानमंत्री ने बुला कर तोहफा दिया, तो वो मांग माननी नहीं की। वे वैसे कहने थे उनके, कुछ थे उनके भी चमचे थे, यूनियन तो जुड़े थे, जो उन्होंने सुनो स्वीकार कर लिया था। जी, हमने उनको कलायत का विधायक बनाया, लेकिन वो कलायत की समस्या बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और दूसरी बात है, नारा ये देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और कमलेश ढांडा भी एक बेटी है। जिस हिसाब से उन्होंने अपना हक रखा, हम भी अपना हक रखना चाहते हैं। वो हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते? हम कुछ सरकार से नया नहीं मांग रहे। कमलेश ढांडा मंत्री है तो उन्हें हमारे पक्ष में बोलना चाहिए। वो भी एक औरत है और हम भी एक औरत हैं। मैडम, बातचीत का माहौल बना था, मंत्री के साथ बातचीत भी हुई आपकी, उसके बाद क्या नतीजा निकला? उसके बाद नतीजा ये निकला है जी, जब भी बात होती है बेनतीजा। जो हमारी मांगे थी उनको ना मानते हुए न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ दी गई कि इनकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन हमारी मांग थी 1500 रुपये वर्कर का और 750 रुपये हेल्पर का, जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही थी, लेकिन उन्होंने अब तक हरियाणा सरकार ने ये लागू नहीं किया। और माननीय सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही थी कि इनको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो बातें उन्होंने सिरे नहीं चढ़ाई। हमें सरकार से बहुत नाराज़गी है। सरकार चाहे तो हमारी इन मांगों को मान ले, नहीं तो आगे के आने के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन खट्टर सरकार ने ऊपर लिख के भेज दिया कि भी हमने इनको बहुत कुछ दे रखा है। हम जब तक हमें 1500-750 नहीं मिलते, हमारा धरना जारी रहेगा। जो कर्मचारी नेता होते हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है, उसके बाद बातचीत का माहौल नहीं बनाया जाता, क्या लगता है मैडम? जो कर्मचारी नेता होते हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, लेकिन हमें टर्मिनेट का कोई भय नहीं है। सरकार टर्मिनेट करे, नोटिस निकाले। जब तक हमारे 1500 और 750 नहीं मिलते, हमारा धरना जारी रहेगा। और सरकार ने बात भी की है, लेकिन बात बीच में ही टूट जाती है। अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और बात अकेले स्टेट की नहीं है, बात पूरे देश की है। ये आंदोलन पूरे देश का था। पूरे देश के किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, ना कि एक स्टेट का। एक स्टेट की कार्रवाई है। पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया है, हरियाणा सरकार मुआवजा, लेकिन हरियाणा सरकार भी जो सारे के सारे किसान से मुआवजा मिला वहाँ की तो बात करो, फिर जहाँ मुआवजा मिला हरियाणा की बात करें, क्षेत्र की बात की जाए नहीं। उसके साथ साथ हमारी नौकरियों की भी मांग थी, लेकिन उससे प्रदेश की सरकार भाग रही है। और ये केवल मुआवजे से परिवार पलने वाले नहीं है, उनकी आर्थिक हालात जो है कमजोर हैं। 1 साल से वो धरने पर भी रहे, उनके परिवार के सदस्य भी इस आंदोलन में साथ दे करके चले गए। तो सरकार ने जो हमारी मांगे हमारे सामने, जो मांग पत्र उन्होंने हमारे सामने दिया था, भाई इन मांगों को हम मानेंगे तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी, जो एमएसपी के लिए आंदोलन स्थगित करने के लिए कमेटी थी और उसने बातचीत करी थी। उससे आगे जो कमेटी एमएसपी पर बननी थी या अन्य जो मुद्दे हैं उस पर बननी थी, उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया, कोई नाम नहीं मांगे गए मोर्चा की तरफ से कि आप नाम दीजिए और इस पे जो आगे की कार्रवाई शुरू करें। दिल्ली की सीमा पर वही माहौल देखने को मिलेगा। हाँ, अगर सरकार नहीं मानी, आने वाला जो 2023 का साल होगा वो सरकार के लिए गंभीर खतरे लेकर के आएगा। के बीच समझौता हुआ था 11 दिसंबर को, वहाँ से धरने उठा लिए। एक सरकार की तरफ से हमने
चिट्ठी मिली थी जिसमें हमारी मांगे थी अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने की, और जो हमारे किसान साथी हैं लखीमपुर खीरी के अंदर साथियों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उन मुकदमों को वापस लेकर के किसानों की गिरफ्तारी रोकी जाए। जो एमएसपी पर कानून गारंटी की बात थी उस पर कमेटी बनाने की बात थी, जो हमारे शहीद किसान साथी हैं उनको मुआवजा देने की बात थी, नौकरियां देने की बात थी, शहीदी का दर्जा देने की बात थी, और जो हमारे इस किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे बने हैं वो वापसी लेने की बात थी। वो सारी की सारी बातें सरकार उन पे गंभीरता से बात नहीं कर रही है। और जो हमारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, इनकी मांगे हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल की मांगे हैं चाहे वो देश लेवल की मांगे हैं, सरकार उनको पूरा करे। और जो किसानों को आश्वासन दिया गया था एक बातचीत का माहौल तैयार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से उस पर चर्चा करके जो भी फैसले सरकार ने लेने वो जल्द से जल्द ले, नहीं आने वाले समय में इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपने कहा कि जिस प्रकार से जो किसान है